चुनी हुई आत्माएं। प्रश्न 449। हमें यह कैसे पता चले कि हम सही तरीके से परमात्मा की खोज कर रहे हैं? यह हमारे इकट्ठे किए हुए कर्मों के आधार पर होता है। परमात्मा की तलाश में हम ईमानदारी और सच्ची लगन से जो भी तरीका अपनाते हैं, उससे खुश होकर और दया मेहर करके वह परमपिता हमें सही रास्ते पर ले आता है। फिर वह परमात्मा जीवात्मा पर अपनी मोहर लगा देता है। हमारा किसी पूर्ण संत सतगुरु से मिलाप हो जाता है और हम अपने आप उसके बताए हुए रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं। ऐसा सौभाग्य 1-2 जन्मों के कर्मों पर नहीं, अनेक जन्मों के कर्मों पर निर्भर करता है। लेकिन पूर्ण संतों की संगति परमात्मा की दया मेहर से ही प्राप्त होती है। प्रश्न 450। क्या आप इसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि सद्गुरु अपनी भेड़ों की पहचान कैसे करते हैं? निशानी तो परमात्मा ही लगाता है और सतगुरु जानते हैं कि परमात्मा ने ही उन्हें चुना है। केवल वही भेड़ें उनके पास आएंगी जो उनके नाम की गई हैं। दूसरी कोई भेड़ उनके पास आएगी ही नहीं। हो सकता है कि कोई इंसान सतगुरु के बहुत करीब रहता हो, पर उसका उन पर जरा भी विश्वास न हो, तो वह कभी उनके पास नहीं आएगा। वह उन्हें सतगुरु के रूप में कभी मानेगा ही नहीं। केवल चुनी हुई आत्मा ही आएगी, चाहे वह उनसे हजारों मील दूर रहती हो। इसलिए सतगुरु को हमेशा अपनी भेड़ों की पहचान होती है। हजरत ईसा ने कहा था, मैं दृष्टांतों के जरिए समझाता हूं, क्योंकि ये हर एक की समझ में आने वाली नहीं है। केवल वही इन्हें समझ पाएंगे जो इनको समझने के काबिल हैं। यह उपदेश सबके लिए नहीं है। यह उपदेश केवल उनके लिए है जो इसे समझने के लिए चुने गए हैं, जो इसे समझने के लिए परमात्मा द्वारा मेरे नाम किए गए हैं। दूसरे लोगों को यह उपदेश समझ में ही नहीं आएगा। प्रश्न 451। क्या हम निश्चित रूप से जान सकते हैं कि हम नामदान प्राप्त करने के लिए तैयार हैं या नहीं? हम में से कई लोग जब सद्गुरु की शरण में आते हैं तो बहुत मायूसी की हालत में होते हैं। जिसकी किस्मत में नामदान मिलना नहीं लिखा, उसे नामदान नहीं मिल सकता। न तो शिष्य की कोई मर्जी होती है, न सतगुरु की ही कोई मर्जी होती है। सभी रूहें परमात्मा की होती हैं और उन्हें इकट्ठा करके परमात्मा के पास वापस ले जाने का काम सतगुरु को सौंपा जाता है। वे सतगुरु की नहीं होती, वे सब उसकी हैं जिसने उन्हें एक खास चरवाहे के लिए चुना होता है। इसलिए जब चरवाहा सीटी बजाता है तो वे सभी भेड़ें जो उसके लिए चुनी गई हैं अपने आप उसके आसपास आ जाती हैं। उसे किसी को इनकार करने का अधिकार नहीं है और उनके पास भी उसी चरवाहे के पास जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। हालांकि ऐसा लगता है कि नामदान मिलने के बाद भी कई सत्संगी इस रास्ते पर नहीं चलते और वे सिर्फ यह चाहते हैं। आप चाहे कुछ भी कहें, मैंने आपको असलियत बयान कर दी है। किसी की अपनी कोई मर्जी नहीं होती। आप बाइबल को ध्यान से पढ़कर देखें, आपको पता चल जाएगा। हजरत ईसा कहते हैं, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, मैं वही करता हूं जो मेरा पिता मुझसे करवाना चाहता है। मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं है। मुझे किसी को इनकार करने का कोई हक नहीं है। जब मैं सीटी बजाता हूं तो मेरी भेड़ें मेरी सीटी की आवाज को पहचान लेती हैं। वे भागी भागी मेरे पास चली आती हैं। उनके पास भी और कोई चारा नहीं है। आप 100 लोगों में भी अपने पति की आवाज पहचान लेती हैं। अगर आप उन्हें पुकारती हैं तो 100 लोगों में भी वह एकदम आपकी आवाज पहचान जाएंगे और आप उनकी आवाज पहचान जाएंगी। उनकी आवाज बाकी सब की आवाज से अलग है। आप उन्हें देखे बिना ही एकदम से जान जाएंगी कि आपके पति वहां से बोल रहे हैं। आप उनकी आवाज पहचानती हैं क्योंकि उनके साथ आपका रिश्ता है। इसीलिए हजरत ईसा कहते हैं कि मेरी भेड़ें मेरी सीटी पहचानती हैं, वे मेरी आवाज पहचानती हैं, वे मुझे पहचानती हैं। मालिक
उन्हें मुझे पहचानने की समझ दे रहा है और वे अपने आप मेरे पास आ जाएंगी। अगर वे मेरे पास आती हैं तो मुझे उन्हें इनकार करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता। मैं वही करता हूं जो वह परमपिता मुझसे करवाना चाहता है। कभी कभी भेड़ें चरवाहे के पास आती तो हैं, पर वे भाग जाती हैं, वे भटक जाती हैं। वह उन्हें फिर से उठाता है और फिर से उन्हें बाड़े में वापस ले आता है। इसीलिए हजरत ईसा ने मिसाल दी थी, अगर बाड़े में 100 भेड़ें हैं और उनमें से एक भटक जाती है तो चरवाहा उस एक भेड़ के पीछे भी भागता है। वह 99 भेड़ों से संतुष्ट नहीं होता। वह उस एक भटकी हुई भेड़ की परवाह क्यों करता है जो हमेशा बाड़े से भाग जाती है? सतगुरु भी उस एक भेड़ के पीछे भागते हैं और उस भेड़ को गोद में उठाकर वापस बाड़े में ले आते हैं, क्योंकि उन्हें सब भेड़ों से प्यार है। वह उन सब के लिए जिम्मेदार हैं। हजरत ईसा ने ये दृष्टांत केवल हमारा दिल बहलाने के लिए नहीं इस्तेमाल किए हैं। इनकी तह में गहरा रूहानी भेद छिपा हुआ है। आखिर में किसी भी भेड़ को भटकने नहीं दिया जाता, उसे तो बाड़े में आना ही होता है। प्रश्न 452। क्या सद्गुरु से मिलना एक इत्तेफाक होता है? संतमत में इत्तेफाक की कोई जगह नहीं है। सब कुछ परमात्मा की इच्छा के अनुसार होता है। आपका सतगुरु से मिलना एक इत्तेफाक नहीं होता। न ही आप इत्तेफाक से इस रास्ते पर आते हैं। आप अपने माता पिता केवल इत्तेफाक से नहीं चुनते, न ही आप अपने भाई बहनों को केवल इत्तेफाक से चुनते हैं। कुछ कर्मों के संबंध ही आपको आपस में मिलाते हैं। पीछे कोई डोर है जो खींची जा रही है। क्यों आपको स्टेज पर वही पार्ट अदा करने को दिया गया है? इसमें कोई इत्तिफाक नहीं है। जो कुछ भी होना है वह पहले ही हो चुका है। हम अपने भाग्य के केवल दर्शक हैं। जिन्हें इस मार्ग पर आना है वे अपने आप ही आ जाएंगे। जिन्हें इस मार्ग पर नहीं आना, आप चाहे उन्हें समझाने की कितनी भी कोशिश क्यों ना करें, लेकिन वे कभी इस रास्ते पर नहीं आएंगे। जैसा कि हजरत ईसा ने कहा था, मेरी भेड़ें मुझे पहचानती हैं और मैं अपनी भेड़ों को पहचानता हूं। जब मैं सीटी बजाता हूं तो वे सब मेरे इर्द गिर्द आ जाती हैं, क्योंकि वे मुझे पहचानती हैं। इसलिए जब संत महात्मा आते हैं तो उन्हें सौंपी गई रूहें अपने आप उनके आसपास आ जाती हैं। वे अपने सतगुरु को पहचानती हैं और सतगुरु उन्हें पहचानते हैं। वे सब इत्तिफाक से इकट्ठे नहीं होते। हजरत ईसा ने कहा था, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, सारी दुनिया के लिए नहीं, क्योंकि वह सिर्फ उन सौंपी गई भेड़ों के लिए जिम्मेदार हैं जिनकी संभाल मालिक ने उनके नाम की है। हजरत ईसा ने बहुत खूबसूरत मिसाल दी है कि भेड़ें हमेशा मालिक की होती हैं, जो उनकी देखभाल के लिए एक चरवाहा रखता है। चरवाहा सभी भेड़ों की देखभाल के लिए मालिक के आगे जिम्मेदार होता है। ठीक इसी तरह सभी रूहें परमात्मा की होती हैं और संत महात्मा उसके चरवाहे हैं। वे उन सौंपी गई रूहों की देखभाल करने के लिए भेजे जाते हैं जो परमात्मा की होती हैं। इस तरह सतगुरु सिर्फ उन्हीं रूहों के लिए जिम्मेदार होते हैं जो देखभाल के लिए उनके नाम की गई हैं, हर एक के लिए नहीं। जब हजरत ईसा को मालूम हुआ कि वह देह रूप में अपने शिष्यों को छोड़कर जाने वाले हैं और अब वह उनका मार्गदर्शन करने के लिए उनके साथ इस दुनिया में नहीं रहेंगे, तो वह परमपिता से प्रार्थना करते हैं, तुम्हारे हुक्म के मुताबिक मैंने उन्हें रूहानी मार्ग पर डाल दिया है। मैंने उनकी देखभाल की है। अब क्योंकि तुम मुझे वापस बुला रहे हो, तो मैं उनकी देखभाल करने के लिए तुमसे प्रार्थना करता हूं। वह केवल उन सौंपी गई भेड़ों के लिए जिम्मेदार होते हैं और वे चुनी हुई भेड़ें सिर्फ इत्तिफाक से उनके पास नहीं आती। मोहर तो कहीं और लगाई जाती है। हम तो सिर्फ उनकी सीटी सुनकर उनके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं।
अगर आपने चरवाहों को बकरियों या भेड़ों को चराते हुए देखा है तो आपने देखा होगा कि 2 या 3 झुंड होते हैं और 2 या 3 चरवाहे होते हैं। जब एक चरवाहा सीटी बजाता है तो केवल उसकी भेड़ें ही उसके पास जाएंगी, वे दूसरे चरवाहे के पास नहीं जाएंगी। बाड़े में 5000 भेड़ें हो सकती हैं जो 3 अलग अलग बाड़ों और 3 अलग अलग चरवाहों की हो सकती हैं। जब एक चरवाहा सीटी बजाता है तो जो भेड़ें उसकी हैं केवल वही उसके पास आएंगी, दूसरी भेड़ें उसकी सीटी को सुनेंगी भी नहीं। इसीलिए हजरत ईसा कहते हैं कि मेरी भेड़ें मुझे पहचानती हैं और मैं उन्हें पहचानता हूं। इसलिए जब मैं सीटी बजाता हूं तो वे मेरे आसपास इकट्ठी हो जाती हैं। इस मार्ग में कुछ भी इत्तिफाक से नहीं होता। प्रश्न 453। अगर किसी आत्मा को इस जीवन में नामदान मिल जाता है तो वह आत्मा सद्गुरु की हो जाती है, लेकिन अगर उस आत्मा को दूसरी बार वापस आना पड़ता है तो क्या जन्म से ही नामदान लेने के पहले से सद्गुरु उस आत्मा के साथ होते हैं? सतगुरु हमेशा उस आत्मा का मार्गदर्शन करते रहेंगे और आखिर उस आत्मा को इस रास्ते पर ले आएंगे। सतगुरु उस आत्मा को छोड़ेंगे नहीं, वह जन्म से ही उस आत्मा के साथ होंगे। आप में से कई लोगों ने यह महसूस किया होगा कि हमें इस रास्ते के बारे में पता लगने से भी पहले, जब हमें सतगुरु या संत मार्ग के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो कोई शक्ति हमें हमेशा मार्गदर्शन देती महसूस होती थी, जिसे हम समझ नहीं पाते थे। फिर अचानक, बिना किसी छानबीन के, बिना अपनी बुद्धि द्वारा खोज किए, बिना कुछ पढ़े, सतगुरु की जरूरत को या परमात्मा के पास वापस जाने की इच्छा को महसूस किए बिना हम अपने आप को इस रास्ते पर पाते हैं। अचानक कुछ ही दिनों में ऐसे हालात बन जाते हैं कि हम अपने आप इस रास्ते पर आ जाते हैं। हमें यह सब इत्तिफाक सा लगता है, लेकिन सतगुरु के लिए यह इत्तिफाक नहीं होता। हमें इतना दूर भटकने नहीं दिया जाता कि हम इस रास्ते पर वापस न आ सकें। इसलिए सतगुरु को शुरू से ही उस आत्मा की संभाल करनी होती है। दरअसल नामदान के वक्त से ही सतगुरु उस आत्मा को कभी नहीं छोड़ते ताकि वह कहीं भटक ना जाए। वह हमेशा किसी ना किसी रूप में उसके साथ होते हैं। जैसा कि आपने अक्सर देखा है, जब एक लड़का पतंग उड़ाता है तो चाहे वह डोर को जितना मर्जी ढीला छोड़ता जाए, लेकिन डोर को हमेशा पकड़ कर रखता है। जब उसे लगता है कि पतंग बेकाबू हो रही है तो वह उसे समेटना शुरू कर देता है। जब उसे लगता है कि पतंग शायद बहुत तेजी से नीचे आ रही है तो वह डोर को खींचना शुरू कर देता है और पतंग फिर से ऊपर उड़ने लगती है। इसी तरह सतगुरु भी हमेशा डोर को अपने हाथ में रखते हैं और हमें कभी इतना दूर नहीं भटकने देते कि हम दोबारा उस रास्ते पर ना आ सकें। अगर हम भटक भी जाएं तो उसकी भी हमेशा एक हद होती है, हमें वापस खींच लिया जाता है। उसके हाथ का सहारा जन्म से ही हमेशा हमारे साथ होता है। प्रश्न 454। क्या देह स्वरूप सद्गुरु से इतनी दूर पश्चिम के देशों में पैदा होना रूहानियत के नजरिए से घाटे की बात है? इसमें घाटे वाली कोई बात नहीं है। हम सब एक समान हैं, चाहे पूर्व हो या पश्चिम। इंसान का मन वैसा ही होता है। आपको डेरे के आसपास भी ऐसे कई लोग मिलेंगे जिन्हें नामदान प्राप्त नहीं है। वे भारत में पैदा हुए हैं, भारत में ही क्या बल्कि बिल्कुल पड़ोस में रह रहे हैं। शायद वे सत्संग में भी आते हों, उन्होंने नामदान के बारे में कभी सोचा ही नहीं। इसलिए परमात्मा के लिए कोई पूर्व या पश्चिम नहीं है। आपके और मेरे लिए पूर्व और पश्चिम हो सकता है, लेकिन परमात्मा के लिए नहीं। हजरत ईसा ने कहा था कि मेरी भेड़ें मेरी सीटी की आवाज को सुनती हैं, वे मेरी सीटी की आवाज को पहचानती हैं और मेरे आसपास जमा हो जाती हैं। इसलिए जब वह पुकारता है तो सभी सौंपी गई और चुनी हुई आत्माएं अपने आप सतगुरु के आसपास आ जाती हैं। इसमें
पूर्व और पश्चिम का कोई सवाल नहीं है। प्रश्न 455। मैं कुछ ठीक से समझ नहीं पाया। कहा जाता है कि नामदान मिलने से पहले ही आत्मा का चुनाव हो जाता है। जिसको नामदान मिलना है वह चुना हुआ होता है। अगर हमें इतनी खींच महसूस होती है कि हम नामदान के लिए विनती करते हैं, तो हर चीज को बौद्धिक स्तर पर अच्छी तरह समझने की क्या जरूरत है? यदि एक व्यक्ति पहले से ही चुना हुआ है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वह बौद्धिक स्तर पर। नहीं, जब परमात्मा किसी को चुन लेता है तो हर चीज उसी दिशा में प्रेरणा देती है और फिर हर चीज आपको जानी पहचानी लगती है। इस रास्ते में नया कुछ नहीं है। जब एक बार आपको चुन लिया जाता है तो आपके सभी सवाल खत्म हो जाते हैं या उनकी तसल्ली हो जाती है। तब आप इस रास्ते के लिए सब कुछ त्याग देने को तैयार हो जाते हैं, नहीं तो आपको इसमें कोई दिलचस्पी नहीं होगी। हजरत ईसा ने कहा था, मैं पहेली के जरिए बात करता हूं। किसी ने उनसे पूछा कि आप पहेली के जरिए क्यों बात करते हैं, आप सीधी बात क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने कहा, जिन्हें मेरे पीछे चलना है केवल उन्हीं को मेरी पहेली समझ में आएगी, दूसरे उसे नहीं समझ सकेंगे। जो चुने हुए हैं वही समझेंगे, दूसरों को हजरत ईसा की बात बिल्कुल नहीं समझ आएगी। प्रश्न 456। हम संत मत की पुस्तकों में पढ़ते हैं कि नामदान के लिए हम में कुछ काबिलियत होनी चाहिए, जैसे कि आत्मा ने बहुत से अच्छे काम किए हों या बहुत कष्ट उठाए हों। लेकिन दुनिया में अनेक लोग दुख तकलीफें उठा रहे हैं और बहुत से लोग कई सत्संगियों से बेहतर हैं। फिर सद्गुरु उन्हें नामदान बख्शने के लिए कैसे चुनते हैं? यह जरूरी नहीं है कि सिर्फ नेक लोग ही सत्संगी बनते हैं। डॉक्टर के पास कौन जाता है, एक तंदुरुस्त इंसान या फिर कोई बीमार? आप बाइबल में पढ़ते हैं कि हजरत ईसा ने कहा था, केवल प्यासे ही कुएं के पास जाएंगे। जो यह सोचता है कि वह नेक है, वह कभी सतगुरु को ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा। जो यह महसूस करेगा कि उसमें अवगुण हैं और वह उन्हें दूर करना चाहता है, वही उसकी खोज करेगा। जिसे हम नेक कहते हैं, वह सही मायनों में नेक है भी या नहीं, यह विवाद का विषय है। यह कहना बहुत मुश्किल है। हम अपने पिछले कर्मों, उसकी बख्शिश, उसकी लगी मोहर के कारण इस रास्ते पर आए हैं, और वही सबसे बेहतर जानता है कि किस पर मोहर लगानी है। वे लोग जो हमें बहुत नेक दिखाई देते हैं, उनके बारे में हम नहीं जानते कि इसके अधिकारी बनने के लिए वे पिछले जन्मों में क्या करते रहे हैं, जो आज वे हमारी नजरों में नेक हैं। जिन लोगों को हम बुरा समझते हैं, उन्होंने पिछले जन्मों में कौन कौन से नेक काम किए हैं, उनके बारे में भी हम कुछ नहीं जानते। फिर भी दुर्भाग्यवश वे हमारी नजरों में बुरे हैं। इसलिए हर एक के अपने कर्म होते हैं और मोहर परमपिता परमात्मा लगाता है। आप परमात्मा पर कोई बंदिश नहीं लगा सकते कि किसे चुनना है और किसे नहीं। वही सबसे बेहतर जानता है कि किसे चुनना है। अगर हमें पता चल जाए कि किस आधार पर वह निशानी लगाता है, तो हम उसकी शक्ति को सीमित कर रहे हैं। लेकिन वह तो असीम है। केवल चुनी हुई आत्मा ही इस मार्ग पर आएगी। जो आत्मा उसे सौंपी गई है, केवल वही आएगी, दूसरी नहीं। आत्मा पूर्ण बनने के लिए, परमात्मा की नजरों में खरी उतरने के लिए आती है, न कि दुनिया की नजरों में अच्छी बनने के लिए। क्योंकि ऐसी आत्माएं दुनिया से कोई मान बढ़ाई नहीं चाहती। दुनिया की मान बढ़ाई उन्हें रचना में वापस खींच लाएगी। परमात्मा की नजरों में खरा उतरना उन्हें परमात्मा के पास ले जाएगा। इसलिए यह कहना बहुत मुश्किल है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। हर कोई इस स्टेज पर अपने अपने कर्मों के मुताबिक दिया गया पार्ट अदा कर रहा है। जो यह जानता है कि वह केवल अपना पार्ट अदा कर रहा है, वह अच्छा है। जो यह नहीं जानता कि वह पार्ट अदा कर रहा है, वह सोचता है कि वह खुद ही सब कर रहा है। मुझसे कौन कुछ करा सकता है, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, वह बुरा है।
चाहे वह हमारी या दुनिया की नजरों में कितना भी अच्छा क्यों ना हो। जो अपनी हौमे से छुटकारा पाने में कामयाब हो गया है और यह जान गया है कि कोई और पीछे से हमारी डोर खींच रहा है और हम उसके इशारों पर नाच रहे हैं, वह नेक है। जो सोचता है मैं नाच रहा हूं, मुझे कौन नचा सकता है, वह बुरा है। बुरा इस नजरिए से है कि वह इस रचना में वापस आएगा। दूसरा इंसान इस नजरिए से अच्छा है कि वह वापस जाकर उस सृजनहार से मिलाप कर लेगा। उसने अपनी हौमे से छुटकारा पा लिया है और अपनी पहचान कर ली है। इस तरह हम सब इस रास्ते पर नेक बनने के लिए, पूर्ण बनने के लिए आते हैं। इसीलिए हजरत ईसा ने कहा था, तुम पूर्ण हो गए हो, जाओ अब और पाप मत करो, कहीं तुम्हारे साथ और बुरा ना हो जाए। आप पूर्ण हो गए हैं क्योंकि आपको इस रास्ते पर डाल दिया गया है। अब आपका पूर्णता की प्राप्ति का काम शुरू हो गया है, बशर्ते कि आप और पाप ना करें और कर्म इकट्ठे ना करें, ताकि आपके साथ पहले से भी कुछ और बुरा ना हो जाए। एक आत्मा के साथ और बुरा क्या हो सकता है? एक नया जन्म लेना, एक नए शरीर में वापस आना। आत्मा के साथ सबसे बुरा यही हो सकता है। परमपिता परमात्मा से जुदा रहना, उससे बिछुड़े रहने की सजा झेलना। ऐसा केवल तभी हो सकता है अगर हम पूर्ण ना बने और अपने कर्मों का, अपने पापों का बोझ बढ़ाते जाएं। इसलिए जब वह हमें इस रास्ते पर डालता है, वह हमें पूर्ण बनाने के लिए ही इस रास्ते पर डालता है कि उसकी दृष्टि में हम नेक बन जाएं। दुनिया चाहे आपको सूली पर चढ़ाए, नीचा दिखाए या आपको गोली मार दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे आपकी आत्मा को सूली पर नहीं चढ़ा सकते, वे आपकी आत्मा को गोली से नहीं मार सकते, वे आपकी आत्मा को सलाखों के पीछे कैद नहीं कर सकते। वे केवल आपके शरीर को खत्म कर सकते हैं। लेकिन अच्छा क्या है, यह हमें आत्मा के नजरिए से देखना है। प्रश्न 457। महाराज जी, जब मैं अपने आसपास रहने वाले लोगों को देखता हूं तो मुझे बहुत से अच्छे लोग दिखाई देते हैं जो खुशी खुशी अपनी ड्यूटी निभाते हैं, जिनके मन में भरपूर प्रेम और श्रद्धा है। फिर जब मैं अपनी ओर देखता हूं तो अपने में इतनी कमजोरियां देखता हूं, लेकिन फिर भी परमात्मा ने मुझे निज घर जाने के लिए चुन लिया है। मेरी समझ में यह बिल्कुल नहीं आता। वही सबसे बेहतर जानता है कि उसे किस पर मोहर लगानी है। जरूरी नहीं कि उसे सबसे अच्छे पर ही मोहर लगानी है। वह सबसे बुरे को भी चुन सकता है। वही सबसे बेहतर जानता है। हमसे सभी बेहतर हैं, हमसे बुरा कोई भी नहीं है। जब हम अपने अंतर में झांकते हैं तो हम जान जाते हैं कि हम कितने पानी में हैं। हम किसी दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते। हर कोई अच्छा है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे किस नजरिए से देखते हैं। कोई भी बुरा नहीं है। अगर आप किसी को नाजायज परेशान करेंगे तो कुदरती है कि वह कुछ तो प्रतिक्रिया करेगा। सभी अच्छे हैं, कोई भी बुरा नहीं है। मुझे ये सोचकर दुख होता है कि मुझे कुछ किए बिना ही बहुत कुछ मिल गया है। केवल मरीज ही डॉक्टर के पास जाता है। कोई तंदुरुस्त इंसान डॉक्टर के पास नहीं जाता। सिर्फ एक प्यासा ही कुएं की तलाश करेगा। अगर उसे पानी पीने की जरूरत नहीं है तो वह कुएं के पास बिल्कुल नहीं जाएगा। मालिक ही सबसे बेहतर जानता है कि किसे चुनना है। हम फैसला करने वाले कौन होते हैं? यह केवल एक जन्म पर निर्भर नहीं करता कि हम चुने जाने के लायक हैं या नहीं। मालिक ही जानता है कि हम कब से यहां जन्म लेते आ रहे हैं और तब से ही एक शरीर से दूसरे शरीर में भटक रहे हैं। इसलिए यह उसकी दया, मेहर और बख्शिश है कि उसने हम सब के अंदर अपने प्रेम का बीज और भक्ति की कशिश पैदा की है। हमें उसकी ओर ध्यान देना चाहिए, उससे फायदा उठाना चाहिए। औरों के बारे में हम क्या जानते हैं? हम किसी के बारे में कुछ नहीं जानते।
हमें केवल अपनी ओर ध्यान देने की जरूरत है। प्रश्न 458। जब आप अपने सद्गुरु से मिले, जब आपने उन्हें देखा, तो क्या आप उसी वक्त जान गए थे कि निस्संदेह वही आपके सद्गुरु हैं? मैंने उसी परिवार में जन्म लिया था। मुझे उनका चुनाव नहीं करना पड़ा। मैं तो उनको अपने जन्म से ही जानता था। और आपने इसे ऐसे ही स्वीकार कर लिया? उससे भी कहीं ज्यादा। हमें संतमत पर सतगुरु लाए हैं, जबकि आप संतमत के जरिए सतगुरु के पास आए हैं। इससे फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। आपके मन में विश्वास पहले संतमत की शिक्षा ने पैदा किया, तब आपने उस शिक्षा के देने वाले सतगुरु की खोज की, जबकि हमारा ध्यान सतगुरु में था और जो कुछ वह बताते हमारे लिए वही संतमत था। प्रश्न 459। क्या यह पहले से ही तय है कि सभी आत्माओं को परमपिता परमात्मा के पास वापस जाना होता है, और अगर नहीं तो वे कहाँ जाती हैं? अगर सभी आत्माओं के भाग्य में परमात्मा के पास वापस जाना होता तो उनके चुनाव का सवाल ही पैदा ना होता। जब परमपिता कहता है कि केवल वही वापस जाएंगे जिन्हें उसने चुना है, तो कुदरती है कि वही वापस जाएंगे। अगर रचना को कायम रहना है तो सभी आत्माएं वापस नहीं जा सकती। अगर इस रचना को कायम नहीं रहना तो परमात्मा के पास वापस जाने के सिवाय दूसरी कोई जगह ही नहीं है। लेकिन जब तक इस सृष्टि को चलते रहना है, कुछ आत्माओं को यहां रहना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। अगर इस इमारत को खड़ा करना है तो कुछ ईंटों को नींव में लगाना ही होगा। इन ईंटों से नींव बनेगी तो छत की ईंटें उन पर टिक पाएंगी। हर एक ईंट ऊपर छत पर तो नहीं लगाई जा सकती। कुछ ईंटों को नीचे नींव में रहना ही होगा। इसी तरह हर एक आत्मा परमात्मा के पास वापस नहीं जा सकती। केवल वही आत्माएं आखिर में उसके पास वापस जाएंगी जो परमात्मा के द्वारा चुनी गई हैं, क्योंकि अगर वह इस रचना को कायम रखना चाहता है तो इसे अपूर्ण ही रहना होगा। जैसे ही कोई इस रचना में पूर्ण बन जाता है, वह वापस जाकर उस पूर्ण हस्ती में समा जाता है, उस पूर्ण हस्ती के साथ एक रूप हो जाता है। हम इस रचना में तब तक ही रह सकते हैं जब तक हम अपूर्ण हैं। यही कारण है कि जिसे हम बुराई कहते हैं वह भी रहती है, क्योंकि इस संसार को अपूर्ण ही रहना है। इस दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों साथ साथ ही चलते हैं। प्रश्न 460। जिन लोगों के अंदर परमात्मा के लिए कशिश होती है, उनका सद्गुरु से मिलाप होता है और उन्हें नामदान मिल जाता है। परमात्मा की ऐसी मर्जी क्यों है कि कुछ लोगों में दूसरों के मुकाबले ज्यादा कशिश है? मेरा ख्याल है कि हमें कुछ चीजें मालिक की मौज पर ही छोड़ देनी चाहिए। हम उस पर कोई शर्तें लागू नहीं कर सकते। अगर वह आजाद है तो हम उस पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकते। वह जो चाहे कर सकता है। वह आजाद है। वही बेहतर जानता है कि उसे किसको चुनना है, कब चुनना है और कैसे चुनना है। लेकिन जिन्हें चुन लिया जाता है, क्या वे देर सवेर किसी संत की शरण में चले जाते हैं? जो कोई भी चुन लिया जाता है वह देर सवेर अपने आप ही खींचा चला आएगा। हम सोचते हैं कि हमने इस रास्ते को ढूंढ लिया है, लेकिन जो हमें इस रास्ते पर ला रहा है वह हमारे पीछे कोई और है, और हम अचानक अपने आप को इस रास्ते पर पाते हैं। हमने इसे पाने के लिए क्या किया है? अगर अपने अंदर झांक कर देखें तो आपको पता चल जाता है कि आपने इस रास्ते को ढूंढने के लिए क्या किया है। अचानक आपको पता चलता है कि आप इस रास्ते पर पहुंच गए हैं। जो आपका मार्गदर्शन कर रहा है वह आपके पीछे है, और आप नहीं जानते कि वह कब और कैसे आपको रास्ता दिखा रहा है। असल में एक ऊंचे नजरिए से देखें तो हम सब कठपुतलियां हैं। आप किसी को दोष नहीं दे सकते। हम सब कठपुतलियां हैं। हमारी स्वतंत्र इच्छा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं।
हजरत ईसा ने तो यहां तक कहा है कि आपके शरीर के बालों की गिनती भी तय है, और बाल तो एक मामूली सी चीज हैं, चाहे 10 कम हो या 10 ज्यादा, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका मतलब यह है कि आपकी जरा सी भी स्वतंत्र इच्छा नहीं है। गुरु नानक साहब कहते हैं, उसके हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। जब हवा चलती है तो कितने पत्ते हिलते हैं, चाहे वे हिलें या ना हिलें, इससे किसी को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वह कहते हैं कि एक पत्ता तक उसकी मर्जी के बिना नहीं हिल सकता। तो फिर स्वतंत्र इच्छा क्या रही? गुरु नानक साहब एक बहुत खूबसूरत मिसाल देते हैं। कठपुतली का तमाशा दिखाने वाले के पास एक बड़ा थैला होता है और सब कठपुतलियां उसके थैले में होती हैं। वह बस उन्हें बाहर निकालता है और स्टेज पर रख देता है। हर कठपुतली के पीछे एक डोर होती है और बाजीगर पर्दे के पीछे से हर कठपुतली की डोर खींच रहा है। सभी कठपुतलियां नाच रही हैं। कठपुतलियां सोचती हैं कि वे नाच रही हैं, उन्हें कौन नचा सकता है। वे अपने पीछे की डोरी और उस बाजीगर को जो पर्दे के पीछे बैठा उन्हें खींच रहा है, उसके बारे में नहीं जानती। इसलिए वह कहते हैं कि गुरुमुख जीव जानता है कि मेरे पीछे एक डोरी है और कोई है जो डोरी खींच रहा है और मैं उसके इशारे पर नाच रहा हूं। मनमुख जीव सोचता है, मुझे कौन नचा सकता है, मैं खुद ही नाच रहा हूं। वह अपनी हौमै में नाच रहा है। जो व्यक्ति तमाशा देख रहा है उसके लिए कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वे सब नाच रहे हैं, लेकिन उनके नाचने में फर्क है। एक ने जान लिया है कि पीछे कोई है जो डोरी खींच रहा है, दूसरी को यह ज्ञान नहीं हुआ है कि पीछे कोई व्यक्ति है। गुरुमुख और मनमुख में केवल यही फर्क है। वे दोनों इस दुनिया में रहते हैं और जीवन में कई तरह के कर्म करते हैं, लेकिन एक को यह ज्ञान हो गया है कि वह एक कठपुतली है, कि कोई उसके पीछे है जो उसे नचा रहा है और उसने अपने आप को उसके सुपुर्द कर दिया है। वह उसके इशारे पर नाच रही है। दूसरी अपनी हौमे की गुलाम है और सोचती है, मैं नाच रही हूं। दुनिया में नाच तो दोनों ही रही हैं। प्रश्न 461। मैंने आपको यह कहते हुए सुना है कि संतमत सिखाया नहीं जा सकता, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। अगर आप कहते हैं कि आप संतमत को बुद्धि के जरिए समझ सकते हैं, तो आप गलत हैं। आपके अंदर बैठी कोई और ही ताकत आपको इस रास्ते पर आने के लिए मजबूर कर देती है। तब आपके पास इस रास्ते पर चलने के अलावा और कोई चारा नहीं रह जाता। खींच अंदर से पैदा होती है, खींच कहीं बाहर से नहीं आती। आप अपनी बुद्धि के द्वारा या परमपिता के पास वापस जाने की अपनी खुद की इच्छा से सतगुरु से मिलाप करने या संत मार्ग को ढूंढने के काबिल नहीं हैं। वह गुप्त ताकत हमेशा पीछे से काम करती है और आपके हालात ऐसे बन जाते हैं कि आपको लगने लगता है कि आप इस रास्ते को जानते हैं, और हर चीज आपको इतनी साफ हो जाती है कि आपके मन में इस पर चलने की इच्छा जागृत हो जाती है। तो आप कह रहे हैं कि संतमत ही आपको इस रास्ते पर लाता है? संतमत ही आपको इस रास्ते पर लाता है। आप अपने आप संतमत पर नहीं आ सकते। हम परमात्मा की भक्ति नहीं करते, परमात्मा ही हमारे अंदर अपनी भक्ति की वह भावना, वह इच्छा पैदा करता है। इसीलिए हम हर रोज यही बात करते हैं कि पहले परमात्मा अपने मिलाप की मोहर लगाता है और वही मोहर हमारे मन में इस रास्ते पर चलने की, संतों के पास जाने की, उनकी शिक्षा के मुताबिक जिंदगी ढालने की और अपना जीने का तरीका बदलने की चाहत पैदा करती है। वह मोहर इसके लिए जिम्मेदार है और उस मोहर का लगना हमारे हाथ में नहीं है, वह परमपिता के हाथ में है। तो फिर यह सारी इच्छा शक्ति, भजन सिमरन करने और संतमत की पुस्तकें पढ़ने की इच्छा, यहाँ तक कि सद्गुरु के दर्शन की लालसा भी
क्या ये सब हमारे अंदर परमात्मा ही पैदा करता है? बिल्कुल। मैं कभी कभी यह मिसाल देता हूं कि अगर आपको भूख लगी है और थाली में भोजन ही नहीं है तो आप क्या खाएंगे? और अगर थाली में स्वादिष्ट भोजन है और आपको भूख नहीं है तब भी आप कुछ नहीं खाएंगे। अगर आपको भूख है और थाली में भोजन भी है तभी आप खाएंगे। उस भूख को पैदा करना और थाली में भोजन रखना आपके हाथ में नहीं है। यह परमात्मा के हाथ में है कि आपको भूख भी दे और आपकी थाली में भोजन भी रखे। आप केवल इस बात की बड़ाई जरूर ले सकते हैं कि आप खुद खा रहे हैं। महाराज जी, कभी कभी ऐसा लगता है कि परमात्मा हमें भूख भी देता है और थाली में भोजन भी होता है, लेकिन मानो थाली हमसे दूर होती है। हाँ, वह आपके अंदर और ज्यादा भूख पैदा करने के लिए ऐसा करता है ताकि आप भोजन का स्वाद ले सकें। नहीं तो आप भोजन का स्वाद नहीं ले पाएंगे। यदि एक आदमी को भूख ना लगी हो और आप उसके सामने स्वादिष्ट भोजन परोस दें तो वह उसमें 100 कमियां निकालेगा, लेकिन अगर उसे असल में भूख है तो वह भोजन में कभी मीन मेख नहीं निकालेगा। वह परमात्मा का शुक्रगुजार होकर खाएगा। इसलिए यह तो परमात्मा के हमारे अंदर ज्यादा भूख पैदा करने के तरीके हैं। प्रश्न 462। संसार के विभिन्न भागों में रहने वाले वे लोग जिन्हें देह स्वरूप सद्गुरु से मिलने या उनकी संगति का मौका कभी नहीं मिला, उनका क्या होगा? क्या कभी उन्हें सद्गुरु से मिलने का मौका मिलेगा? जीवों पर मोहर लगाना और उन्हें इस रास्ते पर लाना परमात्मा के हाथ में है। यह किसी और के हाथ में नहीं है। इसीलिए हजरत ईसा ने कहा है कि केवल वही मेरे उपदेश को समझेंगे जिन्हें मेरी पहेलियां समझ में आएंगी। मेरा उपदेश हर एक के लिए नहीं है। मेरे पीछे केवल वही खींचे आएंगे जिन्हें मेरा परमपिता चाहता है। वे अपने आप मेरी ओर खींचे चले आएंगे। मैं उन्हें इकट्ठा करने नहीं जाता, परमात्मा ही उन्हें मेरे पास भेजता है। और मैं उन्हें मना करने वाला कौन होता हूं? इसलिए निशानी तो परमात्मा की लगाई होती है। मैं केवल चुनी हुई आत्माओं को इकट्ठा करता हूं। जब हजरत ईसा अपना काम खत्म करने के बाद परमात्मा से प्रार्थना करते हैं तो वह कहते हैं कि मैं उनके लिए ही प्रार्थना करता हूं, मैं दुनिया के लिए प्रार्थना नहीं करता। वह कहते हैं कि मुझे सारी रचना से कोई सरोकार नहीं है, वह तुम्हारा काम है। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं जिन्हें तुमने संभाल के लिए मुझे सौंपा है, जिन्हें तुमने मेरे लिए चुना है। मैं केवल उन्हीं के लिए प्रार्थना करता हूं क्योंकि मेरा सरोकार उन्हीं से है, सबसे नहीं। संत महात्मा हर एक के लिए नहीं आते। यह तो उनके और परमात्मा के बीच की बात है। वे उन खास जीवों के लिए आते हैं जिन्हें परमात्मा बुलाना चाहता है। अगर इस रचना को कायम रहना है तो आत्माओं को यहां रहना होगा। हर कोई परमात्मा के पास वापस नहीं जा सकता। अगर इस रचना को चलते रहना है तो इसे अपूर्ण ही रहना है। इसीलिए अच्छे से अच्छे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सुधारकों के बावजूद संसार पूर्ण नहीं बन पाया। जैसे ही इस अपूर्ण संसार में कोई पूर्ण बन जाता है, वह उस पूर्ण हस्ती के पास वापस चला जाता है, उस पूर्ण परमेश्वर में समा जाता है। हम यहां इसीलिए हैं क्योंकि हम अपूर्ण हैं। इसलिए अगर वह परमात्मा चाहता है कि यह रचना चलती रहे तो आत्माओं का यहां रहना जरूरी है। हर कोई खोजकर उसे नहीं पा सकता, ना उसके पास वापस जा सकता है। वे तो कभी उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। यह पूरी तरह से उसके हाथ में है। मैं अक्सर यह मिसाल देता हूं कि अगर परमात्मा आपको भूख नहीं देता तो आपका खाने को दिल नहीं करता, और अगर वह आपको भूख देता है लेकिन आपकी थाली में कुछ नहीं है तो आप क्या खाएंगे? अब यह उसके हाथ में है कि वह आपकी थाली में भोजन दे और आपको भूख भी दे। तब आप सोच सकते हैं कि आप खा रहे हैं। आप इस बात का श्रेय ले सकते हैं कि आप खा रहे हैं,
लेकिन असल में आप खा इसलिए रहे हैं क्योंकि आपको भूख लगी है और भोजन बहुत स्वादिष्ट है। हमें भूख परमात्मा देता है और थाली में भोजन भी परमात्मा ही देता है। इसलिए हम सोचते हैं कि हम उसकी भक्ति कर रहे हैं। असल में वही हमसे अपनी भक्ति करवा रहा है, क्योंकि अगर वह हमें भूख ही ना दे तो हम खा कैसे सकते हैं, हम उसकी भक्ति कैसे कर सकते हैं। इसलिए जिनसे वह अपनी भक्ति करवाना चाहता है उन्हें वह भूख भी देगा। इसीलिए हजरत ईसा ने कहा था कि यदि तुम प्यासे हो तो मेरे पास आओ। परमात्मा आपको प्यास देगा और फिर आप अपने आप कुएं की तलाश करेंगे। अगर आपको प्यास नहीं है तो आपको कुएं से कोई मतलब नहीं है। आपको भूख या प्यास देना उसके हाथ में है, यह आपके हाथ में नहीं है। इसलिए हर कोई उसकी भक्ति नहीं कर सकता। अगर आपको भूख भी है पर आपके पास खाने को कुछ नहीं है तो आप क्या खाएंगे? इस तरह यह बिल्कुल उसके हाथ में है। अगर वह इस रचना को कायम रखना चाहता है तो और कोई चारा नहीं है। आत्माओं का यहां रहना जरूरी है। हर कोई परमात्मा के पास वापस नहीं जा सकता। हर कोई उसकी भक्ति सही ढंग से नहीं कर सकता। लेकिन अंत में हर कोई उसकी भक्ति करता है। मैं यह नहीं कह सकता कि हर एक उसकी भक्ति करेगा, लेकिन अंत में जब वह इस सारी रचना को खत्म कर देगा तो हर कोई उसके पास वापस जा सकता है। जब वह इस सारे खेल को खत्म कर देता है तब आत्माओं के पास जाने के लिए और कोई जगह ही नहीं होगी। जैसा कि गुरु नानक साहब प्रलय की मिसाल देते हैं। कोई कठपुतली का तमाशा दिखाने आता है तो वह अपने थैले में से सब कठपुतलियां निकालता है और उन्हें मेज पर रख देता है। फिर वह सबकी डोर खींचता है और वे सब नाचती हैं और लोग खुश होते हैं। लेकिन जब वह खेल खत्म कर देता है वह सब कठपुतलियों को थैले में वापस डालता है और चल देता है। इसी तरह हम सब कठपुतलियों के रूप में नाच रहे हैं, लेकिन जब खेल खत्म हो जाता है तो कठपुतलियों के पास थैले में वापस जाने के सिवाय और कोई जगह नहीं होती। प्रलय के समय हमारे पास भी परमात्मा के पास वापस जाने के सिवाय और कोई जगह नहीं होती, चाहे हम उसकी भक्ति करें या ना करें। प्रश्न 463। महाराज जी, अगर सद्गुरु हमारे कर्मों और हमारे प्रारब्ध को जानते हैं और फिर भी हमें नामदान की बख्शीश कर देते हैं, ये जानते हुए भी कि हम निर्बल हैं, फिर भी वह हमें संतमत का उपदेश दे देते हैं, तो क्या कोई तरीका है जिसे अपनाकर हम उस उपदेश पर चलने की कोशिश कर सकें? क्या सद्गुरु हमारी सहायता तभी करते हैं जब हम कोशिश करते हैं? सद्गुरु केवल उन्हीं को नामदान देते हैं जिन पर मोहर लगी होती है। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि हमारे कितने कर्म हैं या हम कर्मों के बोझ तले कितने दबे हुए हैं। वह केवल उन्हीं को नामदान देते हैं जिन पर परमात्मा ने मोहर लगाई होती है, और किसी को नहीं। बहुत सी और रूहें भी हो सकती हैं जो सत्संगियों से भी ज्यादा पवित्र हों, लेकिन हो सकता है उन्हें नामदान की बख्शिश ना हो। परमात्मा ही बेहतर जानता है कि किसे चुनना है। हजरत ईसा बाइबल में इसे स्पष्ट करते हैं। वह कहते हैं, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, क्योंकि मेरी अपनी कोई मर्जी है ही नहीं। मैं अपने परम पिता की मौज में रहता हूं। मैं वही करता हूं जो वह मालिक मुझसे करवाना चाहता है। जो वह चाहता है कि मैं ना करूं, उसे मैं नहीं करता। उनको इससे कोई सरोकार नहीं कि वे केवल निर्मल रूहों को ही चुनें और पापियों को ना मंजूर करें। जब एक धोबी कपड़े धोता है तो वह गंदे कपड़ों को धोने से इनकार नहीं करता। उसे वे सभी कपड़े धोने होते हैं जो उसे धोने के लिए दिए गए हैं। हो सकता है कि कुछ कपड़ों को दूसरे कपड़ों से ज्यादा ध्यान देना पड़े, लेकिन उसे धोना तो सभी कपड़ों को पड़ता है। इसलिए सतगुरु को उन सभी मोहर लगी आत्माओं को इकट्ठा करना होता है जो उन्हें सौंपी गई हैं।
चाहे वे अच्छी हों या बुरी। उन्हें उन मोहर लगी आत्माओं की संभाल करनी होती है और उन पर मोहर लगाने का फैसला परमात्मा करता है। प्रश्न 464। अगर हम चुनी हुई आत्माएं हैं और यह चुनाव हमारे पिछले नेक कर्मों के कारण होता है, तो क्या हमें अपने पिछले कर्मों पर गर्व होना चाहिए? हम चुनी हुई आत्माएं क्यों हैं? यह मोहर परमात्मा लगाता है और वही बेहतर जानता है कि किसे चुनना है और कब चुनना है। इस बात पर गर्व करने के बजाय कि उसने हमें चुन लिया है, हमें विनम्र और शुक्रगुजार होना चाहिए। अगर परमात्मा ने हम पर रहमत की है तो हमें बड़ी विनम्रता से उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। यह तो वही बेहतर जानता है कि वह कुछ आत्माओं को ही क्यों चुनता है। हम न तो उसकी ताकत पर और न ही उसके फैसले पर कोई सवाल उठा सकते हैं। वह जिसे चाहे चुन सकता है। हमें तो सिर्फ उसके फैसले को मानकर अपना कार्य, अपना फर्ज पूरा करना चाहिए। जिन्हें चुन लिया जाता है और जिन्हें नहीं चुना जाता, उन दोनों के कर्मों में काफी फर्क होता होगा। यह तो कुदरती है कि फर्क होगा। जब एक बार कोई चुन लिया जाता है तो वह देर सवेर परमात्मा के पास जाने का हकदार बन जाता है। दूसरों को इस रचना का हिस्सा बने रहना पड़ता है जब तक वे चुने नहीं जाते। इस तरह यह पूरी तरह से परमात्मा के हाथ में है। अगर हम उन हालात का फैसला कर सकें जिनके आधार पर चुना जाता है, तो हम परमात्मा की शक्ति को सीमित कर रहे हैं। लेकिन हम उसकी शक्ति को सीमित नहीं कर सकते। वह सर्वशक्तिमान है। वही सबसे बेहतर जानता है कि किसे चुनना है और उसे क्या अच्छा लगता है। सिर्फ उसे ही पूरा ज्ञान है। प्रश्न 465। जिस फैसले के आधार पर हम संतमत का उपदेश मान लेते हैं, यह फैसला कैसे होता है? क्या यह फैसला हमारी आत्मा करती है? नहीं, यह हमारे पिछले कर्मों, पिछले जन्म में हमारी संगति और मालिक से मिलने की सच्ची लगन का नतीजा होता है। यह उससे मिलाप की सच्ची तड़प पर निर्भर करता है। फिर हमें सच्चे रास्ते पर लाने की जिम्मेदारी खुद मालिक की है। हमें सिर्फ अपने अंदर उससे मिलने के लिए सच्ची तड़प पैदा करनी है। अगर हमारी तड़प सच्ची है तो हम सही मार्ग पर चल रहे हों या गलत पर, यह जिम्मेदारी हमारी नहीं, मालिक की है कि वह हमें सही रास्ते पर डाले। ये सब चीजें मिलकर हमारा इस रास्ते पर आने का भाग्य तय करती हैं। इसी को मालिक की दया मेहर कहा जाता है। उसकी दया मेहर से ही हमें इस रास्ते पर आने का मौका प्राप्त होता है। असल में हमने पिछले जन्म में कोशिश करके इस रास्ते पर आने के लिए उसकी दया मेहर मांगी थी। इसीलिए हम इस जन्म में इस रास्ते पर चल रहे हैं। प्रश्न 466। क्या अपनी पत्नी को जो सत्संगी नहीं है, यह कहना ठीक है कि उसकी आत्मा भी इस रास्ते के लिए चुनी हुई है? परमात्मा बेहतर जानता है कि उसने किसे चुना है। लेकिन अगर किसी को इसमें दिलचस्पी नहीं है तो हमें अपने विचार जबरदस्ती किसी पर थोपने नहीं चाहिए। हम बहुत उतावले हो जाते हैं और इतना दबाव डालना शुरू कर देते हैं कि लोग विरोध करने लगते हैं और हमसे दूर भागने लगते हैं। यह इच्छा हर एक में अंदर से आनी चाहिए। अगर उनकी दिलचस्पी हो तो आप उन्हें संतमत के उपदेश को समझने के साधन उपलब्ध करा सकते हैं। आप उन्हें पढ़ने के लिए किताबें दे सकते हैं। आप उनके सब सवालों के जवाब दे सकते हैं। आप संतमत को समझने में उनकी सहायता कर सकते हैं। पर बहुत ज्यादा दबाव डालना सही नहीं है। हमारी समस्या यह है कि आमतौर पर हम बहुत दबाव डालना शुरू कर देते हैं। हमें इतनी खुशी मिलती है कि हम चाहते हैं कि सभी हमारे जैसे हो जाएं, जो कि बहुत गलत बात है। हम भी तो पहले उन्हीं की तरह थे। हम बस उन्हें संतमत को समझने का मौका और सहूलियत दे सकते हैं। हमें इस मामले में बेवजह बहुत ज्यादा परेशान या बहुत जोश में नहीं आना चाहिए और ना ही ज्यादा पीछे पड़ना चाहिए। लेकिन अगर एक जिज्ञासु सच्चा है
तो उसकी हर तरह से सहायता करने की कोशिश करनी चाहिए। तब हमें संकोच नहीं करना चाहिए और न ही कुछ बताने से इनकार करना चाहिए। प्रश्न 467। अगर हम किसी नेक इंसान को जानते हैं तो क्या हमें उसे संत मार्ग पर लाने की कोशिश करनी चाहिए या उसके साथ सब कुछ सहज रूप से होने देना चाहिए? अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप प्यार से उसे संतमत पर चलने की सलाह दे सकते हैं। अगर आपके ख्याल में उसे संतमत में दिलचस्पी है तो आप उसे प्यार से संतमत की जानकारी दे सकते हैं, लेकिन उस पर संतमत थोपने की कोशिश ना करें, उसे बदलने की कोशिश ना करें। उसके अंदर संतमत में आने की इच्छा खुद पैदा होनी चाहिए, लेकिन आप उसकी सहायता जरूर कर सकते हैं और संतमत की जानकारी प्राप्त करने में उसकी मदद कर सकते हैं। प्रश्न 468। महाराज जी, कुछ सत्संगियों का ख्याल है कि सत्संग से संबंध रखने वाले सभी लोग बेहतरीन इंसान हैं। यह उनकी गलत फहमी है। मेरे ख्याल में संतमत में हर जीव अपनी रूहानी तरक्की के लिए खुद जिम्मेदार होता है। मेरे ऊपर सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। क्या यह ठीक है? मुझे अपनी रूहानी तरक्की पर खुद ध्यान देना है और मुझे खुद सोचना है कि मैं कैसे इस जिम्मेदारी को पूरा करूं। मैं दूसरों से यह नहीं कह सकता कि वे सही रास्ते पर हैं या नहीं। क्या यह सही है? इसमें दो बातें हैं। कई लोगों के साथ हमें इतना प्यार होता है और उनमें हमारी इतनी गहरी दिलचस्पी होती है कि हम यह बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वे किसी दूसरे रास्ते पर चले जाएं। इसलिए हम उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं। इस प्यार का यह मतलब नहीं कि हम उनको गलत और अपने आप को ठीक साबित करें, या फिर उनसे यह कहें कि जिस तरह मैं करता हूं तुम भी वैसा ही क्यों नहीं करते। ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। हमारा उनसे इतना लगाव होना चाहिए कि हम बिना झिझक उन्हें कह सकें कि शायद आप गलत रास्ते पर हैं। अगर इस रास्ते पर आ जाएं तो आपको भी फायदा हो सकता है, लेकिन हमें किसी को मजबूर नहीं करना चाहिए और न ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचानी चाहिए। अगर वे किसी दूसरी दिशा में जाना ही चाहते हैं तो उन्हें जाने दें। प्रेम और विश्वास उनके अंदर से पैदा होने चाहिए, तभी वे चट्टान की तरह मजबूत होंगे, नहीं तो वे रेत की दीवार की तरह होंगे। अगर प्रेम और भरोसा नहीं है तो आपके प्रियजन आपकी भावनाओं और माहौल के प्रभाव में आकर फैसला करेंगे। जब आपका प्रभाव नहीं होगा तो वे फिर भटक जाएंगे। इसका कोई फायदा नहीं है। हमें उन्हें यह बता देना चाहिए कि इस रास्ते पर चलकर हमें क्या फायदा हुआ है, और इस बात का फैसला उन पर छोड़ देना चाहिए कि उनके लिए क्या सबसे अच्छा है। हमें तो पहले अपने बारे में सोचना है, लेकिन दुनिया में अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और दूसरे लोगों के प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारी है। इसलिए हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर उन्हें आपकी बात सुनने में दिलचस्पी ना हो तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए। प्रश्न 469। यह सवाल मैं पश्चिमी अफ्रीका में रहने वाले एक सत्संगी भाई के लिए पूछ रहा हूं। मेरा ख्याल है कि उसका परिवार कुछ हिंदुस्तानी परिवारों जैसा है। उसके परिवार में माता पिता और बच्चों के अलावा चाचा भतीजे, भाई और बहनें भी हैं। ऐसे परिवार का मुखिया होने के नाते वह अपने ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी महसूस करता है। इसलिए उसका सवाल यह है, सद्गुरु की दया मेहर एक सत्संगी के परिवार के सदस्यों की सहायता किस तरह से करती है? जैसा कि सद्गुरु कहते हैं और शिष्य भी जानता है कि सद्गुरु से उसके अपने प्रेम के बल पर ही उसके परिवार के सदस्यों के मन पर असर पड़ता है, लेकिन उसे लगता है कि उसका अपना लगाव और लगन इतनी गहरी नहीं है। इसलिए उसका सवाल सद्गुरु की दया मेहर के बारे में है। परमपिता से हमारा संबंध एक निजी संबंध होता है। परमात्मा से कोई पारिवारिक संबंध नहीं होता। यह तो हर आत्मा का परमात्मा से निजी रिश्ता है। इसलिए एक बड़े परिवार में से कोई भी आत्मा चुनी जा सकती है, जबकि उस परिवार के बाकी सदस्य परमात्मा को जानने के बारे में सोचते तक नहीं। इसके बावजूद वह आत्मा
परमात्मा के स्तर तक ऊपर उठ सकती है। आत्मा का रिश्ता तो बस परमात्मा से है। यह पारिवारिक रिश्ता बिल्कुल नहीं है। जहां तक परिवार के सदस्यों की सहायता की बात है, असल में यह हमारा उनके साथ मोह है जो हमें परेशान करता है, क्योंकि हम उनके मोह में ज्यादा बंधे हुए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि वे भी संतमत के उपदेश से फायदा उठाएं। अगर हम अपने अंतर में शब्द और नाम से जुड़े हुए हैं और वे हमारे मोह में बंधे हुए हैं, तो किसी न किसी रूप से उन्हें भी इसका फायदा होगा, क्योंकि हम वहीं जाते हैं जहां हमारा मोह होता है। क्योंकि हम अंतर में शब्द और नाम के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए हम तो अपने सतगुरु तक पहुंच जाएंगे। हमारे परिवार के सदस्य हमारे मोह में बंधे होते हैं, इसलिए हम कहीं भी हों, देर सवेर उनका मोह उन्हें हमारी ओर ले ही आएगा। लेकिन दूसरी ओर अगर हम उनके मोह में बंधे हैं और हम अंतर में शब्द धुन और शब्द के प्रकाश के साथ नहीं जुड़े हुए, तो उनका मोह हमें नीचे उनके स्तर तक खींच लाएगा। इसलिए अपने रिश्तेदारों, अपने पारिवारिक संबंधियों और प्रियजनों की सहायता करने के लिए हमें अपने आप को उस शब्द धुन और शब्द के प्रकाश के साथ जोड़ लेना चाहिए और अपने आप को उनके मोह से उपराम कर लेना चाहिए। हम उनकी सहायता सिर्फ इसी तरीके से कर सकते हैं। प्रश्न 470। हमें बताया जाता है कि जब एक सत्संगी की मृत्यु होती है तो सद्गुरु उसकी आत्मा की संभाल करते हैं। हमारे एक प्रियजन हैं जो सच्चे दिल से परमात्मा की भक्ति करते रहे हैं और अपनी पूरी समझ के मुताबिक हमेशा परमात्मा की रजा में रहे हैं, लेकिन उन्हें संतमत की दीक्षा मिलने का सौभाग्य नहीं मिला। मेरा सवाल है, उनकी मृत्यु के समय उनकी आत्मा की संभाल कौन करता है? अगर कोई सच्चा है और पूरी ईमानदारी से परमात्मा की भक्ति को वक्त देता है और उसके मन में परमात्मा के लिए श्रद्धा और प्रेम है, तो उसे उस सच्चे विश्वास का फायदा जरूर मिलेगा। चाहे वह ठीक कर रहा है या गलत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मन की सच्चाई तो है ही, उसका दिल साफ है, वह परमात्मा के पास वापस जाना चाहता है और परमात्मा को खुश करने के लिए वह जो भी कर सकता है करता है। अब उसे चुनना और सही मार्ग पर लाना परमात्मा के हाथ में है।